क्या महाभारत के इस योद्धा के पास भी था सूर्यपुत्र कर्ण जैसा रक्षक कवच? और किसका कवच था ज़्यादा ताकतवर? और आखिर कौन सा वो योद्धा था जिसके कवच ने एक पल के लिए सूर्यपुत्र कर्ण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था? क्या यह योद्धा कर्ण से भी ज़्यादा ताकतवर था? महाभारत में शक्तिशाली दिव्यास्त्रों के अलावा एक और चीज़ सबसे शक्तिशाली थी। वो थे सूर्यपुत्र कर्ण के कुंडल और उनका कवच। लेकिन आपको बता दें कि उनके जैसा ही दिव्य कवच महाभारत के एक और योद्धा के पास था। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। लेकिन यह कवच अभिमन्यु ने जन्म से ही प्राप्त नहीं किया था, बल्कि इसे खास दिव्य मंत्रों के साथ शौर्य, पराक्रम और अभ्यास द्वारा अर्जित किया था। गुरु द्रोणाचार्य ने यह विधि अर्जुन को सिखाई थी, जिसे अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु को आगे सिखाया था। युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने के लिए इसमें घुसा, तब उसने खास दिव्य मंत्रों की सहायता से ही इस कवच को प्राप्त किया था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जब हर किसी योद्धा को बुरी तरह परास्त कर रहा था, तब दुर्योधन के पूछने पर आचार्य द्रोण ने कहा कि इस समय अभिमन्यु ने मंत्रों के द्वारा अपने को कवच के पीछे सुरक्षित किया हुआ है तथा क्रोध में भरे हुए कौरव महारथी इस खास कवच को नहीं देख पा रहे। उसके बाद कर्ण और अभिमन्यु के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ। अभिमन्यु के बाणों से आहत होकर कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने कहा कि हे आचार्य, मैं अभिमन्यु के बाणों के आगे अपने आप को विवश और लाचार पा रहा हूँ। उस पर मेरे बाण असर नहीं कर रहे और वह मुझे अपने बाणों से धराशायी किए दे रहा है। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और तब उन्होंने कर्ण से कहा कि हे कर्ण, अभिमन्यु का कवच अभेद्य है। मैंने उसके पिता को कवच को धारण करने की विधि सिखाई थी। शत्रुओं पर विजय पाने वाला यह वीर बालक निश्चय ही वह सारी विधि जानता है और अवश्य ही अर्जुन ने ही यह विधि अपने इस पुत्र अभिमन्यु को सिखाई है। तब दुर्योधन और बाकी कौरवों समेत कर्ण ने पूछा कि हे गुरुदेव, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? द्रोणाचार्य ने कहा कि सामने से अभिमन्यु को हरा पाना असंभव है, इसलिए तुमको युद्ध नीति के विरुद्ध जाकर किसी तरह उसके धनुष की प्रत्यंचा को काटना होगा और उसके रथ को भी ध्वस्त करना होगा। तब दुर्योधन ने इस कार्य की जिम्मेदारी कर्ण को दी और कहा कि हे राधा पुत्र, सिर्फ तुम ही यह कार्य कर सकते हो, अन्यथा ये अर्जुन पुत्र आज ही युद्ध समाप्त कर देगा। अब तुम्हें ही इसके धनुष को नष्ट करना होगा, अन्यथा आज हमारी सेना का बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि इससे ना तो देवता जीत सकते हैं और ना ही असुर। और तब कर्ण ने अभिमन्यु के इस खास कवच को तोड़ने के लिए पीछे से जाकर के उसके धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया और उसी समय कौरव महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु के रथ को ध्वस्त कर दिया। अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथियों से लड़ा। वह घायल होकर भी लड़ता रहा और हार नहीं मानी। और जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी टूटकर गिर गए, तब भी वह रथ के पहिए से लड़ता रहा और ऐसे ही सायंकाल तक लड़ते लड़ते उसके शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकल गई और वह भूमि पर गिर गया और अंत में वह वीर गति को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।